गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। इसका ट्रिक है यजुर्वेद यानी कि यज्ञ, यज्ञ याद आएगा, और यज्ञ में 100 बार आहुति दी जाती है, तो 100 बार यानी कि 100 से शतपथ ब्राह्मण। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। कौन से वेद में तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है? अथर्ववेद के बारे में। देखिए, तंत्र मंत्र से लोग थर थर काँपते हैं, तो थर थर, थर थर यानी अथर्ववेद, इससे याद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक है। कौन सा वेद भारतीय संगीत का जनक है? सामवेद। देखिए, जब भी संगीत कहेगा तो संगीत में सारे गामा आता है, तो सारे गामा का सा और आखिरी म, तो सामवेद आ गया। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए, गायत्री मंत्र ऋषि मुनि पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र कौन पढ़ता है? ऋषि मुनि पढ़ते हैं, और ऋषि से याद आएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र से विश्व का कल्याण होता है। इसका ट्रिक है गायत्री मंत्र से विश्व का कल्याण होता है, तो विश्व से विश्वामित्र। ठीक, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को, यानी सावित्री। तो सावित्री, तो गायत्री, गायत्री से याद आएगा सावित्री, दोनों मैच कर रहे हैं। सावित्री यानी सूर्य। गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से, तो इसका ट्रिक आप लोग कमेंट में बताइएगा। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, तो कैसे याद करेंगे? भागवत गीता और कृष्ण, ऐसे याद हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ बल्लवर संतों ने किया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सबसे पहले बल्लवर संतों ने। तो ट्रिक देखिए, भक्ति, भक्ति में क्या होता है? बल होता है, तो बल यानी कि बल्लवर, बल से याद आएगा बल्लवर। आर्यों की जानकारी का स्रोत है। आर्यों की जानकारी किस वेद में है? ऋग्वेद में है। कैसे? आर्य जो थे वो सबसे पुराने थे, तो सबको पता है, और ऋग्वेद भी सबको पुराना, सबसे पुराना है, इसलिए आर्य और ऋग्वेद मैच करेगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में बताया गया है? सिंधु नदी के बारे में। तो ऋग्वेद से याद आएगा ऋषि, ऋषि यानी कि साधु संत, और साधु से याद आएंगे सिंधु, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। कैसे याद करेंगे? ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? पवित्र होता है, तो ज्ञान यानी सरस्वती पवित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता। तो प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं। इंद्र देवताओं के राजा हैं, ये तो सबको पता है, इसलिए वो प्रमुख हो गए। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ट्रिक आप लोग, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। सोम, सोम का अर्थ होता है शराब। सोम का अर्थ होता है शराब। जब भी कोई शराब यानी कि सोम पीता है तो घर वाले कहते हैं नो। नो मीन्स 9, 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसको कैसे याद करेंगे? मृत्यु में लोग क्या कहते हैं? यही कहते हैं, राम नाम सत्य बोलते हैं, और फिर उसके बाद अपना सर मुंडा लेते हैं। तो सत्य फिर मुंडा लेते हैं सर, तो सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है कौन है? मनु है। इसको कैसे याद करेंगे? सभी जानवरों में
मनुष्य ही विधि से रहता है। सभी जानवरों में मनुष्य ही कैसे रहता है? विधि से रहता है। विधि विधान से कौन रहता है? मनुष्य रहता है। तो यानी कि विधि से कौन रहता है? मनुष्य। तो विधि मनु आ गया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति है। इसका ट्रिक है, मनुष्य का स्मृति सबसे प्राचीन होता है, इसलिए स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। इसका ट्रिक है, मित्र को ज्ञानी ही होना चाहिए। मित्र को कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। सभी पुस्तक में ऐसे ही लिखा रहता है, मित्र को ज्ञानी होना चाहिए। तो यानी कि मिताक्षर, मित्र यानी कि मिताक्षरा, और ज्ञानी से ज्ञानेश्वर याद कर लीजिए, विज्ञानेश्वर याद कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।